गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको मैंने बताई थी, डिटेल में कभी और बात बताऊंगा, पर अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो सिंपल मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें क्या नहीं है और किसने रिक्रूटमेंट कैसे करनी है या फिर कौन सा डिपार्टमेंट करने वाला है। आज हम सिंपल बात करेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है एचपी पुलिस कांस्टेबल स्टूडेंट्स के लिए। तो बात करें इस बार, जितना मुझे रफली आइडिया है कि लगभग जिस हिसाब से हिमाचल में यूथ हैं वे खुद चाहते हैं कि किस प्रकार से इम्प्लीमेंट लिया जाए, तो मैं कह सकता हूँ लगभग 1.5 लाख आराम से बच्चे इसमें अपीयर होने वाले हैं। अगर पहले फिज़िकल हुआ तो एडवांटेज उन्हीं को है ज़्यादा जो फिज़िकल कोर्स करने वाले हैं, मतलब जिनका फिज़िकल वगैरह अच्छा है या शुरू से वो अग्निवीर वगैरह की तैयारी करे, तो उनके लिए वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये रहने वाली है। अगर बात करें किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी रह सकती है, तो मैं आज उसके ऊपर ही बात करूंगा। सबसे पहले तो मेनली फिजिकली ही है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो ज़्यादा फिल्टर लगेगा बच्चों में, कितने बच्चे कहाँ से आउट होंगे, वो फिजिकल से ही है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा मोल्ड करा है इस बार के फिजिकल को, क्योंकि पिछली बार था टफ, वो भी था, पर इस बार थोड़ा सा और टफ है। और ऐसा भी बोल रहे हैं जो 1 साल का कोई अगर कांस्टेबल लग जाता है, जैसे एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो उस टाइम में कमांडो कोर्स करना ज़रूरी है। उसके अंदर भी अगर कोई फेल होता है तो आपको फिर से बिल्कुल जीरो पे ला दिया जाएगा, जो कि हर जगह होता भी है, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो। उनके अंदर जैसे हम बोलते हैं पीओपी, पासिंग आउट परेड होती है, वो वही चीज़ होती है कि बच्चे सीडीएस एफकेट वगैरह एग्ज़ाम निकालते हैं और वे एसएसपी देते हैं, क्लियर करते हैं, बट फिर भी 1 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में या फिर कहीं भी हो, पर उसे अगर नहीं क्लियर कर पाएँ तो आप ऐसा लेफ्टिनेंट नहीं बन पाएंगे। तो इसके अंदर भी ऐसे कमांडो भर्ती, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है। तो मैं बात करूँ किस तरह से स्ट्रैटेजी रहने वाली है, तो पहली बात तो फिजिकल जो स्ट्रैटेजी है वो सबकी अपनी अपनी है। आप सब सुबह जाइए शाम को जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट साथ साथ अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, इतना कैपेबल हूँ, तो आप अपनी जो रिटर्न की तैयारी वो भी लगातार रखिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि रिटर्न नहीं करना, पहले ये करते हैं, आपने अगर फिज़िकली एक्टिव होना है या फिर आपने रनिंग हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, जो भी कुछ है, ये तो आपने मॉर्निंग या इवनिंग के शेड्यूल में ही करना है। रही बात जो बीच का टेन्योर है 9 बजे से लेके आपका 4 बजे का, उस टाइम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उस टाइम तो आप नहीं जाओगे, तो दिन या शाम दोनों टाइम अपनी रनिंग वगैरह कर सकते हैं, अपनी स्प्रिंट वगैरह जैसे भी आपने तैयार करनी है वो करिए, बट जो बीच का जो टाइम है आपका, उसमें आप अपना रिटर्न की तैयारी करते रहिए। तो मेरा जो मेन फोकस है आज का वो रिटर्न का ही है। मैं जैसे रिटर्न की ही तैयारी करा रहा हूँ शुरू से, तो मेरी थोड़ी एक्सपर्टाइज उसमें ज़्यादा है। तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि लगभग आपको कितना घंटे पढ़ना पड़ेगा इसमें रिटर्न एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, जैसे जो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, जीके है, मैथ है और साइंस, ये 6 मेनली आपके सब्जेक्ट हैं। अब ऐसा मत सोचना कि इसके अंदर एचपी जीके नहीं है, एचपी मैं इसी के अंदर ही इंक्लूड कर रहा हूँ। बात करें इंग्लिश की, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँगा पिछले बार के सिलेबस के हिसाब से भी। तो सबसे पहले जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, पिछली बार उसमें 16 क्वेश्चन आते थे, और जब इस बार 90 क्वेश्चन है, तो मैं कह सकता हूँ कि बढ़ सकते हैं आपके 2-2 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 पंजे 10, तो 5 सिलेबस इस तरह से बढ़ गए, तो मे भी 18 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के आएंगे। तो अगर इंग्लिश के 18 क्वेश्चन आने वाले हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज देगी। वैसे ही इंग्लिश की जो टक्कर की है वो आपकी हिंदी भी है। पहले 16 क्वेश्चन हिंदी के आते, तो इस बार 18 क्वेश्चन आपके हिंदी के आ सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग भी एक इंडिपेंडेंट अपना जोर फिर से लगाती है कि मैं इंडिपेंडेंट अलग 16 क्वेश्चन आते थे, तो इस बार होता है इसके 18 आए। हाँ, जीके के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर साइंस को भी जोड़ते जीके के अंदर, वैसे नहीं होता। हाँ, एचपी जीके और करंट अफेयर्स वो जीके के अंदर है। मैथ, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। अच्छी बात यह है कि हिमाचल वाले, जैसे मैं एसएससी सीजीएल के थ्रू आया हूँ, तो उसमें एडवांस मैथ आता है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर उतने हाई लेवल का नहीं आता। वैसे तो अग्निवीर में भी ट्रिग्नोमेट्री के हमने 1-2 क्वेश्चंस देखे हैं, बट इतने हाई लेवल के नहीं आएंगे, बेसिक आएंगे, एसएससी सीजीएल नहीं क्रॉस कर देंगे ये। रही बात साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी होता है। तो किस किस तरह से टैकल करना है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया से देता हूँ, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। लगभग जैसे अभी आप फिज़िकल की मेनली तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप लगभग 6-1 घंटे
तो आराम से दो, क्योंकि बॉडी आपकी थक भी जाएगी। आप रनिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत सारे काम हैं। डाइट भी अपनी अच्छी रखनी है, जैसे हेल्दी रहें, चेस्ट वगैरह है, हर चीज़ है। तो अभी आप थोड़ा सा कम अपना टाइम दे सकते हैं, 5 से 6 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। बट जैसे ही आपका फिजिकल क्लियर होता है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल 9 घंटे आराम से कर देनी पड़ेगी। 8-9 घंटे आराम से पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी फ्रेश माइंड से। ये नहीं दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप इधर लगे हुए हैं। तो अभी आप ऐसा कर सकते हैं, दिन में जो 4 सब्जेक्ट है वो तो आपको वैसे लगभग थोड़े थोड़े तो आपको सब्जेक्ट सारे पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और सारे जो एचपी के अंदर जितने भी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबका खौफ इंग्लिश से ही है। और मैं अगली वीडियो में आपके सामने एक से आपकी मुलाकात कराऊंगा जो आपका इंग्लिश का जितनी प्रॉब्लम है वो सब जीरो कर देंगे। दूसरी आपकी हिंदी है, तीसरी रीजनिंग है, चौथी मैथ है। ये चीज़ तो ऐसी है कि जो करनी ही करनी है डेली, इसको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। क्योंकि बच्चे जीके में तो होगा, जीके का वार्ड बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है और काफ़ी बच्चे जीके को, हिमाचल के अंदर सबने जीके अच्छी पढ़ रखी है। एचपी जीके हो चाहे कोई, एचपी तो काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल लट रखी है। तो मेन चीज़ पढ़ने तो सारे ही हैं, बट आप मेन फोकस रखिए किस में, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। अब मैं यही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग की वेटेज सबसे ज़्यादा ही है पिछले के हिसाब से देखा जाए तो। मैथ और रीजनिंग का ऐसा है कि अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत आएगी। जीके वगैरह आप आखिर में भी याद कर सकते हो, बट शुरू में आप जो मैथ और रीजनिंग है वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। क्योंकि आप स्टार्ट करोगे, नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट लॉस है, ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं, सीआई है, एसआई है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम सब खुद यही पढ़ के निकले हैं। तो डेली आप मैथ रीजनिंग तो अच्छे से करिए। रफली आप कह सकते हैं कि अगर आप मैथ और रीजनिंग को लगभग 3 घंटे का टाइम तो आप दीजिए मेरे हिसाब से। अभी आप अच्छा कर लोगे तो आपने बाद में पढ़ना नहीं है, बाद में केवल आपने मॉक मारना है। मैं मॉक का बताऊँगा कहाँ से आप मॉक टेस्ट मार सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग आपके कितने की हो गई, 3 घंटे हो गए। अब उसके अलावा इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी को भी आपने अभी कितना देना है, 1-1 घंटे दे देना है। क्योंकि बाद में एक बार आप कर लोगे तो बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने रिवीजन करना है। तो 3 घंटे आपके मैथ और रीजनिंग के हो गए। ध्यान रखो, अभी आप पढ़ो, 2 घंटे आप पढ़ो और 1 घंटे के आपके मैथ और रीजनिंग के खाली आप क्वेश्चन ही सॉल्व करो। यही तरीका अच्छा रहने वाला है। मैथ रीजनिंग 3 घंटे, इंग्लिश 1 घंटा, हिंदी 1 घंटा, 3, 4, 5 घंटे आपके हो गए। और बाकी जो आपका 1 घंटा है मेनली आप उसमें जीके और साइंस को कवर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सब जीके वगैरह को मिला के सिंपल मैंने आपको ये कहा था कि जो मैथ और जो रीजनिंग है इसको आप कंबाइन 3 घंटे दे सकते हैं। क्योंकि इसमें प्रैक्टिस काफ़ी चीज़ मांगती है और शुरू में आपने कॉन्सेप्ट वगैरह करने हैं। जैसे रीजनिंग में है, आप आजकल एनालॉजी कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो चैप्टर निपटाइए। मैथ के अंदर आप डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस करें तो आप उनको लगातार करिए। तो इस तरह से आप टॉपिक को करते रहिए और साथ साथ मॉक लगाइए। तो 3 घंटे डेली आप मैथ और रीजनिंग को दें और उसके बाद 1 घंटा इंग्लिश को, 1 घंटा हिंदी को। बच्चा आपका 1 घंटा मेनली आप वो जीके और साइंस को दे सकते हैं। क्योंकि शुरू में थोड़ा फोकस उन्हीं पे रखिए जो ज़्यादा है, ज़्यादा वेटेज वाले हैं और कम क्या बोलते हैं हम, कम एकदम से कम जिनका सिलेबस है तो वो मुझे ये लगते हैं। और जीके की रही बात, अब इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी है, फिर करंट अफेयर्स भी हैं, फिर एचपी जीके भी हैं। तो ये आप डेली का 1 घंटा पढ़िए और एक सब्जेक्ट को लेके चलिए। और बाद में जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा तो आप इसको और अच्छे से बढ़ा सकते हैं कि कहाँ पे आपको कौन सी कमी रह गई है। क्योंकि अभी आप जल्दी से कर देंगे और मैं कोशिश करूँगा सबके ऊपर छोटी छोटी मैं वीडियो बनाऊँ जिससे आपका सब क्लियर हो जाए कंप्लीट वीडियोज़ में। उसके बाद मैं बात करूँ तो साइंस की, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हैं। आप तीनों को कवर अप कर सकते हैं और हर दिन आप छोटे छोटे टॉपिक ले सकते हैं। जैसे हर सब्जेक्ट के अंदर छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। जैसे फिजिक्स है तो आप इलेक्ट्रिसिटी कर लीजिए, फिर अगले दिन पावर कर लीजिए, एक दिन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कर लिया, एक दिन आपने बोन्स करी, एक दिन आपने टिश्यू वाला पढ़ा, एक दिन आपने कार्डियोलॉजी का थोड़ा चैप्टर पढ़ लिया। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो सिंपल आप स्ट्रैटेजी रखिए, मैथ और रीजनिंग को डेली का 3 घंटा रखिए, ठीक। इंग्लिश को 1 घंटा, हिंदी को 1 घंटा और बाकी जो जीके और साइंस है उसको 1 घंटे दीजिए तो वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सो कोशिश करें आप सब इसको इम्प्लीमेंट करें और मेनली फिजिकल पे पहले ध्यान दें। थैंक यू।